भक्ति प्रेम का ही उत्कृष्ट रूप है और प्रेम में समर्पण होता है, देना होता है, पाने की चाहत तो होती ही नहीं। जो भक्त किसी भी परिस्थिति में उनसे विरक्त हुए बिना पूर्ण भक्ति भाव से समर्पण कर साईं शरण में आ जाता है, वह साईं का हो जाता है। तब वह साईं का और साईं उसके हो जाते हैं। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं साईं की प्रेरणा से उषा कुशवाहा द्वारा लिखित पुस्तक कलयुग में आए साईं के कुछ अंश। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर ही सुने। साथ ही मेरा लेख और वाचन पसंद आए तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज सुनिए साईं के 11वें यानी अंतिम वचन का अर्थ और उसकी व्यापकता। श्रोताओं, एक वीडियो में वचन के अर्थ पर चर्चा तो हम एक की ही करते हैं, किंतु बाबा के 11वें वचन को एक बार सुनेंगे अवश्य। इसके दो फायदे हैं। एक तो इन्हें एक साथ सुनकर ही आप समझ पाएंगे कि आज के वचन का नंबर अंतिम है, और दूसरा यह कि एक तो बाबा के ये वचन एक साथ सुनने में अति प्रिय लगते हैं और साथ ही मन में साहस और विश्वास का संचार भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बाबा के 11 वचन। पहला, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। दूसरा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। तीसरा, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। चौथा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। पांचवा, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। छठवां, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। सातवां, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आठवां, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। नौवां, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। 10वां, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। 11वां और अंतिम वचन है जो आज का है वचन भी है। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अब निम्नलिखित शब्दों से मन को एकाग्र कर सुनिए बाबा के वचनों में से अंतिम और 11वें वचन का अर्थ। इत उतना डोल मनवा, साईं साईं बोल। वचन है, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। साईनाथ के इस 11वें वचन की दूसरी लाइन सा ही एक लाइन हनुमान चालीसा में भी आता है, और देवता चित न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इन दोनों लाइनों में लगभग एक सी बात कही गई है। तो क्या इसका अर्थ यह मान लें कि श्री राम भक्त वीर हनुमान जी या स्वयं श्री साईनाथ इस लाइन में यह संदेश दे रहे हैं कि जो मुझे छोड़कर किसी और देवी देवता को नहीं पूजता वही सुखी और धन्य है? जैसा कि सामान्य दृष्टि से देखने पर अर्थ समझ में आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ हमें यह याद रखना होगा कि यह देव वचन है जिनमें हम इंसानों से छल कपट और ईर्ष्या के भाव नहीं होते। उनकी कही हर बात, उनके दिए हर संदेश मानव कल्याण हेतु ही होते हैं। अर्थ का अनर्थ तो हम मनुष्य अपनी तीव्रतम बुद्धि द्वारा ही ढूंढते रहते हैं। श्री साईं सचरित्र में ऐसे कई उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं जब साईं ने किसी भक्त को अपने पास बैठने तक की इजाजत सिर्फ इसलिए नहीं दी क्योंकि वह किसी और देवी या देवता की पूजा से विरक्त हुआ था।
उन्होंने उसे द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ने की इजाज़त तभी दी जब वह उस मंदिर से होकर वापस आया। अध्याय 38 में वर्णित है नाना साहेब चांदोरकर, जो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे, अपने साढ़ू श्री बिनीवली के साथ साईं से मिलने शिरडी आए। जैसे ही उन लोगों ने द्वारका माई में कदम रखा, बाबा एकदम से क्रोधित होकर नाना साहेब से बोले, तुम दीर्घ काल से मेरे सानिध्य में हो, फिर भी ऐसा आचरण क्यों करते हो? पहले तो नाना साहेब को इन शब्दों का कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आया, अतः उन्होंने अपना अपराध समझाने की प्रार्थना की। तब प्रत्युत्तर में साईं ने कहा, तुम कब कोपरगांव आए और वहां से कैसे शिरडी आ पहुंचे? तब नाना साहेब को अपनी भूल तुरंत ही ज्ञात हो गई। उनका यह नियम था कि शिरडी में आने से पूर्व वे कोपरगांव के गोदावरी के तट पर स्थित श्री दत्त का पूजन किया करते थे, परंतु रिश्तेदार के दत्त उपासक होने पर भी इस बार विलंब के भय से उन्हें भी दत्त मंदिर जाने से हतोत्साहित किया और दोनों सीधे शिरडी चले आए थे। ऐसा ही एक उदाहरण अध्याय 26 में भी आता है। एक समय एक भक्त जिनका नाम पंत था, जो एक अन्य सद्गुरु के भक्त थे, कुछ परिचितों और रिश्तेदारों के साथ शिरडी पहुंचे। वहां भक्तों का एकत्रित समुदाय देखकर सबको अति प्रसन्नता हुई, परंतु पंत को अचानक मूर्छा आ गई। वे बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। बाबा की कृपा और मस्तिष्क पर जल के छींटे देने पर वे स्वस्थ होकर ऐसे उठ बैठे जैसे कोई नींद से जागा हो। त्रिकालज्ञ साईं ने यह जानकर कि यह अन्य गुरु का शिष्य है, उन्हें अभय दान देकर उनके गुरु में ही उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा, कैसे भी आओ परंतु भूलो नहीं, अपने ही स्तंभ को दृढ़तापूर्वक पकड़कर सदैव स्थिर हो उनसे अभिन्नता प्राप्त करो। पंत तुरंत इन शब्दों का अर्थ समझ गए और उन्हें उसी समय अपने सद्गुरु की स्मृति हो आई। बाबा के इस अनुग्रह की स्मृति उन्हें जीवन भर बनी रही। ऐसे ही एक भक्त थे मेघा, जो शिव भक्त थे। पहले पहल तो वे श्री साईं को पहचान नहीं पाए, पर शिव की कृपा से जब उनके ज्ञान चक्षु कुछ जागृत हुए और उन्होंने साईं को पहचाना, तो हर दिन मीलों का चक्कर लगा बेल पत्र लाकर साईं का पूजन करने लगे। एक संक्रांति उन्होंने जिद करके पवित्र गोदावरी से जल लाकर बाबा को गंगा जल से स्नान कराया और एक अलग ही अनुभव प्राप्त किया। इस मेघा के अंत निकट आने पर साईं ने उन्हें एक शिवलिंग उपहार में देकर तथा उनसे त्रिशूल की स्थापना करवाकर उनकी शिव भक्ति को सार्थक किया था। इस वचन में अनन्य का अर्थ सिर्फ मुझसे एकनिष्ठ नहीं, जैसा कि सामान्यतः समझ में आता है। यहाँ एकनिष्ठ का अर्थ, जैसा श्री साईं ने पंत को कहा, कैसे भी आओ परंतु अपने ही स्तंभ को दृढ़तापूर्वक पकड़कर स्थिर हो उनसे अभिन्नता प्राप्त करो। मतलब साफ है, हर एक को अपने पसंद से गुरु, ईश्वर या इष्ट चुनने की पूरी आज़ादी है, पर एक बार जब चुन लिया तो उन पर भरोसा रखना चाहिए। जीवन है तो परेशानियां आती जाती रहेंगी। जरा सी परेशानी के आते ही अपने इष्ट को बदल लेने की प्रवृत्ति से आस्था कभी मजबूत नहीं हो पाती। उल्टे इस भटकाव से और भी परेशानियों के जाल में हम उलझते चले जाते हैं। यदि किसी एक ऊंची इमारत के ऊपरी हिस्से पर पहुंचना हो, जहां पहुंचने के लिए 2-3 सीढ़ियां बनी हो, ऐसे में ऊपर पहुंचने के लिए चुनाव तो किसी एक ही सीढ़ी का करना होगा ना। यदि 1 से 4 पायदान ऊपर जाने के बाद उसे छोड़ दूसरी पर चढ़ना शुरू करें और फिर तीसरी पर, तो क्या कभी ऊपर पहुंच पाना संभव है? हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी ही है।
कुछ दिन किसी एक मंदिर में जाने, पूजन आरती करने के बाद यदि हमारी कोई चाहत पूरी हुई तो खुशी से हम और की चाहत करने लगते हैं। फिर किसी कारणवश वह पूरी ना हो पाए, बस हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। हम दूसरे मंदिर की चौखट ढूंढने लगते हैं। किसी भी मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं, सभी देवी देवता पूजनीय हैं, पर अपना इष्ट फिर अपना इष्ट है। एक बार उनसे नाता जोड़ने के बाद स्थिति चाहे जैसी भी हो, विश्वास को डीगने नहीं देना चाहिए। भक्ति प्रेम का ही उत्कृष्ट रूप है और प्रेम में समर्पण होता है, देना होता है, पाने की चाहत तो होती ही नहीं। जो भक्त किसी भी परिस्थिति में उनसे विरक्त हुए बिना पूर्ण भक्ति भाव से समर्पण कर साईं शरण में आ जाता है, वह साईं का हो जाता है। तब वह साईं का और साईं उसके हो जाते हैं, और साईं जिसके हो जाए उसका ख्याल वे एक छोटे बच्चे की तरह रखते हैं। तभी तो दासगणु ने लिखा है, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। हम सब साईं के बच्चे ही तो हैं। यह समझ जब हमारे अंदर विकसित होती है तो विश्वास भी स्वयं ही दृढ़ हो जाता है और तब बनते हैं अनन्य भक्त। साईनाथ ने एक स्थान पर बैठकर किसी उपदेश या प्रवचन की तरह इन वचनों को नहीं कहा। उन्होंने समय समय पर अपने भक्त की बौद्धिक क्षमता को देखते हुए प्रसंगानुसार ही कोई वचन कहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि 11 ही क्यों, 10 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं। साईं के कर्म, उनकी भाषा हमेशा सांकेतिक होती थी, जिनके अर्थ सामान्य समझ से कहीं अधिक गहरे हैं। नंबर 11 एक ऐसा नंबर है जिसका प्रयोग अधिक शक्ति, अधिक मजबूती दर्शाने के लिए एक और एक के जोड़ को हम 11 बताकर करते हैं। साईं भी तो अपने भक्तों को यही शिक्षा देना चाहते थे, यही शिक्षा दिया करते थे कि एक दूसरे के साथ और रहो और मजबूती का पर्याय बनो। आज के लिए बस इतना ही। यह लेख और मेरा वाचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।